हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोकस ऑन स्टडी। आज हम सीटेट का जो ईवीएस का सिलेबस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट है फैमिली एंड फ्रेंड्स। यानी कि परिवार और मित्र। पहले हम बात करते हैं फैमिली की। परिवार होता क्या है? लोगों के समूह, लोगों के समूह और उसके एक साथ मिलकर रहने को परिवार कहते हैं। अब इधर देखिए, जब लोगों का एक समूह एक ही घर में एक साथ मिलकर रहता है तो उसे हम कहते हैं परिवार। अब बात करते हैं कि इसके टाइप्स यानी कि इसके प्रकार कितने होते हैं फैमिली के। टाइप्स ऑफ फैमिली। फर्स्ट है न्यूक्लियर फैमिली। इसे हम हिंदी में बोलते हैं मूल परिवार और एकल परिवार। सेकेंड आ जाता है हमारा ज्वाइंट फैमिली। यानी कि संयुक्त परिवार। ये हमारे टू टाइप्स होते हैं फैमिली के। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियर फैमिली यानी कि मूल परिवार और एकल परिवार होते हैं, वो कौन से होते हैं? जब एक ही घर में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे जो हैं वो एक साथ होते हैं तो वो हमारा होता है मूल परिवार। पर याद रखेंगे यहाँ पे अविवाहित बच्चे ही होंगे। अगर अविवाहित बच्चे नहीं होते और विवाहित भी बच्चे उसमें शामिल हो जाते हैं तो वो हमारा संयुक्त परिवार में आ जाएगा। और अब बात करते हैं ज्वाइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार में कौन कौन होते हैं। संयुक्त परिवार में माता पिता अविवाहित बच्चों के साथ साथ दादा दादी, ताऊ ताई व चाचा चाची भी शामिल होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, माता पिता और अविवाहित बच्चे होते हैं, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, माता पिता अविवाहित बच्चों के साथ साथ दादा दादी ताऊ ताई चाचा चाची भी शामिल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो और सदस्य हैं वो भी शामिल होते हैं। परिवार बच्चे के समाजीकरण का सबसे पहला विद्यालय है। परिवार
बच्चे के समाजीकरण का सबसे पहला विद्यालय है। अब बात करते हैं हम समाजीकरण। समाजीकरण होता क्या है? देखो, जब एक बच्चा घर में जन्म लेता है तो वो पहले क्या करता है, धीरे धीरे ग्रोथ करता है और जो घर के उनके परिवार के रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करता है। उनको फॉलो करेगा, अपने घर की परंपराओं को, क्या क्या परंपराएं उनके घर में चल रही है, क्या क्या जो संस्कृति का है वो उनको अपनाएगा, जो उसके उनके घर में जो त्योहार मनाए जाते हैं उनको मनाएगा। मतलब कि कहने का बात यह है कि जो भी घर में वातावरण जैसा उसको मिलेगा वो वैसा ही उन परंपराओं को फॉलो करेगा। धीरे धीरे जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो वो समाज के कांटेक्ट में आता है, समाज के कांटेक्ट में आएगा और फिर समाज की परंपराओं को जानेगा, समझेगा और उनको मानने लगेगा। जब बच्चा समाज की जो पॉजिटिव जो बातें हैं, परंपराएं हैं, उनको मानने लगता है तो माना जाता है कि बच्चे का समाजीकरण हो गया है। तो आप समाजीकरण से क्या समझते हैं? जब समाज के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है उसी को कहते हैं हम समाजीकरण। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा परिवार के वातावरण का, परिवार के वातावरण का बच्चे पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे हम क्या समझते हैं? देखिए, जैसे बच्चा जिस भी परिवार में रहता है, जैसा उसको इन्वायरमेंट मिलता है वो वैसा ही बनता है। अगर देखो, एक परिवार में आप दो परिवारों को देखो, एक परिवार में क्या होता है कि जो बड़े हैं या छोटे हैं, उन छोटे बच्चों से आप करके बात करते हैं, तो बच्चा क्या होता है, उनको भी आप करके ही बोलता है। अगर दूसरे घर में आप देखते हैं कि बड़े जो लोग हैं वो बच्चों से तू करके बात करते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, उनको तू करके बात करेगा। तो इट मीन्स क्या हुआ, बच्चे पर परिवार का जो जैसा भी वातावरण मिलेगा बच्चा वैसा ही बनेगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स की। यानी कि मित्र। मित्र उस व्यक्ति को कहते हैं जो हमारी पहचान होने के साथ साथ हमारी पसंद भी होती है। मित्र उस व्यक्ति को कहते हैं जो परिचित होने के साथ साथ हमारी पसंद भी होती है। इसका मतलब क्या है? देखो, परिचित यानी कि जानते तो हम बहुत लोगों को हैं, परिचित तो हमारे बहुत लोग हैं, लेकिन पसंद लाइक हम किसी किसी को करते हैं, जिसको हम, जो हमारे परिचित भी, हमारे नोन भी हैं और उन्हें हम लाइक भी करते हैं, वो हमारे मित्र हो जाते हैं। मित्र हमारे ऐसे साथी होते हैं जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं। अब इधर देखिए, जो हमारे मित्र होते हैं
वो हमारे ऐसे साथी हैं जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं। देखो, बिलीव आप हर व्यक्ति पे नहीं कर सकते हो, और हर बातें शेयर भी आप किसी के साथ, मतलब ये नहीं होता कि आप कोई भी बात है वो सबके साथ शेयर कर लोगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं इवन आप अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं कर पाते हो, लेकिन क्या है, अपने जो फ्रेंड्स होते हैं आप उनके साथ शेयर कर लेते हो। तो इसलिए मित्र हमारे ऐसे साथी हैं जिन पे हम अच्छे से बिलीव कर सकते हैं, और वही हमारे अच्छे फ्रेंड्स हैं। अब हम करेंगे रिलेशनशिप, यानी रिश्ते नाते। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि अब हम बात करते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ। अगर हमारे यहाँ देखोगे तो जो माँ की बहन है, बड़ी या छोटी कोई भी हो, तो उसे हम बोलते हैं मासी। अगर आप वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप अलग अलग स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि वही माँ की जो बड़ी बहन या छोटी बहन है उनको किसी और नाम से बुलाते होंगे। अब हम बात करते हैं मलयालम की। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो माँ की बड़ी बहन होती है, मलयालम लैंग्वेज में उसको बोलते हैं वलियम्मा। क्या बोलते हैं? वलियम्मा। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। मलयालम में माँ की माँ यानी कि नानी, माँ की माँ को अमूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? माँ की माँ को अमूमा। जो माँ की माँ होती है उन्हें हम अमूमा कहते हैं। अब हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब हम अभी बात हम मलयालम की करेंगे। मलयालम में पिताजी के छोटे भाई कौन होते हैं? पिताजी के छोटे भाई चाचा जी। पिताजी के छोटे भाई अर्थात चाचा, चाचा को कहते हैं चिटप्पन मलयालम लैंग्वेज में। हम वही बात करते हैं, हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। मलयालम में चाची को कुंजम्मा कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो मलयालम लैंग्वेज में पिताजी जो होते हैं उनके छोटे भाई चाचा को हम चिटप्पन बोलते हैं, और मलयालम में ही जो चाची होती है उनको हम कुंजम्मा कहते हैं। अब बात करते हैं हम लद्दाख की। अब देखिए, हम लद्दाख की बात करेंगे। लद्दाख में हम माँ को आमाले बोलते हैं माँ को। सेकंड पे आते हैं, पिताजी को आबाले, थर्ड पॉइंट आता है दादाजी। मेमेले। देखिए, अब जब हम लद्दाख की बात करते हैं तो माँ को बोलते हैं आमाले, पिताजी को बोलते हैं आबाले, और दादाजी को मेमेले बोलते हैं।
अब हम बात करते हैं वर्क एंड प्ले, यानी कि कार्य और खेल। खेलों का हमारे जीवन में अहम भाग है। खेलों के द्वारा हमारा शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक विकास होता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे खेलों का हमारे जीवन में अहम भाग है। जो खेल हैं वो हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे? देखो, खेलों के द्वारा हमारा शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। देखो, ये जो शारीरिक विकास है वो कैसे होता है? कोई भी जो खिलाड़ी होते हैं वो खेल के मैदान में खेलते हैं, इधर उधर वो घूमते हैं, मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं। देखो, बॉल करने के लिए रनिंग करते हैं, पकड़ कैच करने के लिए रनिंग करते हैं। तो जो शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहते हैं। मानसिक विकास, जब वो कोई भी गेम खेल रहे हैं उसके रूल्स उनको फॉलो करने पड़ते हैं, तो उन्हें मेंटली जो है प्रिपेयर होना पड़ता है उस चीज के लिए भी। ऐसे नहीं है कि विदाउट रूल्स कोई भी गेम खेला जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए उन्हें मेंटली रूप से भी जो है फिट होना पड़ता है। तो उनका मेंटली डेवलपमेंट होता है, संवेगात्मक विकास होता है। देखिए, और सामाजिक विकास भी उनका साथ साथ। कहने की बात यह है कि खेलों के द्वारा किसी भी व्यक्ति का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। और देखिए, जब कोई खिलाड़ी खेल के मैदान में खेल रहे हैं तो उनमें जो कोऑपरेटिव भावना होती है वो होती है। जैसे कि देखो, कोई भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उनमें एक ऐसी भावना होती है जो वो किसी की हेल्प करते हैं सामाजिक रूप। तो उनकी जो सामाजिक रूप से जो भावनाएं है ना वो निकल के आती हैं, वो सामाजिक रूप से प्रिपेयर होते हैं। और कहने की है कि खेलों के द्वारा उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि खेलों में महिलाओं की क्या भागीदारी है। और एक बात सुनो, जैसे कि पहले कहा जाता था कि खेल पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। लेकिन जो आज ये धारणा टोटली नेगेटिव हो चुकी है। आज ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं जो एजुकेशन में अच्छा कर जाते हैं लेकिन उनका गेम में इंटरेस्ट नहीं होता। पर ऐसा भी है कि पढ़ने में बच्चा बिल्कुल नेगेटिव है, उसका बिल्कुल डिसइंटरेस्ट है वो पढ़ाई को लेके, लेकिन गेम में वो बहुत आगे निकल जाते हैं, अचीवमेंट उनकी काफी हो जाती है। तो वो जो पहले की धारणाएं थी वो टोटली नेगेटिव हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं खेलों में महिलाओं की भागीदारी की। देखिए, पहले समझा जाता था कि जो भी गेम्स होते हैं ना वो सिर्फ लड़कों के लिए हैं, लेकिन आज के टाइम में बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुछ टाइम से, मतलब बहुत टाइम हो गया जो कि हमारी जो महिला खिलाड़ी हैं वो भी खेल रही हैं। पर पहले ऐसा माना जाता था कि जो गेम है सिर्फ लड़के ही खेल सकते हैं, लड़कियों के लिए गेम में कोई स्थान नहीं था। पर आज जो है, आज तो लड़कियां और भी आगे निकल गई हैं। पर पहले क्या था, सिर्फ गेम जो थे वो लड़के ही खेलते थे। अब हम देखते हैं कि खेलों में महिलाओं की भागीदारी क्या है। उसके लिए हम बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी की।
जानते हैं कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी? इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। और जो इनके पिताजी हैं वो पुलिस में हवलदार हैं। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो एक वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, निवास स्थान इनका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और जो इनके पिताजी हैं वो पुलिस में हवलदार है। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। कर्णम मल्लेश्वरी 12 साल की उम्र से ही वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। जो कर्णम मल्लेश्वरी थी, जब वो 12 साल की थी तभी से उन्होंने वेट लिफ्टिंग का काम जो है मतलब अभ्यास करना, प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। ये आज 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी जो है आज के टाइम में 130 किलोग्राम तक का वजन जो है वो उठा लेती हैं। अब हम बात करते हैं 6 पॉइंट की। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो भारत से बाहर 29 मेडल जीत चुकी हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत से बाहर भी गेम खेल के 29 मेडल जो हैं वो जीत लिए हैं। ये नहीं है कि वो सिर्फ भारत के अंदर ही खेलती है, भारत के बाहर भी जो उन्होंने टूर्नामेंट वगैरह जो भी कुछ खेले हैं वो 29 मेडल उन्होंने उनमें जीत लिए हैं। अब हम बात करते हैं 7 पॉइंट की। इनकी जो 4 बहनें हैं वो भी लगातार अभ्यास कर रही हैं। इनकी 4 बहनें भी इनके साथ लगातार अभ्यास कर रही हैं। जो कर्णम मल्लेश्वरी की जो 4 बहनें हैं वो भी इनके साथ वेट लिफ्टिंग में प्रैक्टिस करती हैं इनके साथ। अब आपने देखा फ्रेंड्स कि खेलों में महिलाओं की क्या भागीदारी है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले गेम सिर्फ लड़कों के लिए था, लेकिन आज देखा आपने टोटली चेंज हो चुका है। कर्णम मल्लेश्वरी इतनी आगे थी, लड़की होके भी उन्होंने ये सब किया। फ्रेंड्स आपने देखा कि सीटेट में जो भी क्वेश्चन मैंने जो भी कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया,
जो सीटेट की क्वेश्चन बनते हैं वो सारे यहीं से पढ़ते हैं। अगर फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो से जुड़े रहते हैं तो आप देखेंगे कि आपके 25-26 नंबर कहीं नहीं जाते हैं। तो आप इस कंटेंट को अच्छे से पढ़िए, मेरी वीडियो से जुड़े रहिए। फ्रेंड्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, अच्छे से पढ़ें। और फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।